Hello and welcome back, dear students. Dear students, in this video we are going to understand the concept of relative motion. Completely discuss करते हैं relative motion होता क्या है और इसके associated concepts. चाहे वो relative motion में हम relative displacement की बात करें, relative velocity की बात करें या हम relative acceleration की बात करें. पहले हम ये जान लें कि जब भी मोशन की बात हम करते हैं, whenever we talk about the मोशन जो होता है, मोशन तब तक हम डिफाइन नहीं कर सकते किसी भी ऑब्जेक्ट का until and unless we specify कि ऑब्जर्वर कौन है या उस मोशन को जो है ऑब्जर्व कर कौन रहा है. वाई, लेट मी गिव एन एग्जांपल. सपोज इफ दिस इज द रोड और इस रोड पे एक कार जा रही है. लेट्स से दिस कार इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन और एक पर्सन इज सिटिंग ओवर हियर और एक दूसरा इंसान है वो जो यहाँ पे ऑन दिस साइड ऑफ द रोड. अब इस पर्सन का मुंह भी कार की तरफ है और इस पर्सन का भी मुंह भी कार की तरफ है. For this person, let's say this car is moving to the left for this person, and for this person, this car is moving to the right. So, in order to define completely motion, we have to understand two things. One is specifically observer, and हम observer plus object को define कर लें. Until and unless हम specify नहीं करेंगे जब who is the observer, we cannot define whether the object is in motion or in rest. Because हमेशा याद रख लीजिएगा, motion is relative. मोशन का मतलब होता है सिंपल टर्म्स में, एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है वो दैट कैन बी इन मोशन फॉर सम अदर पर्सन. इस कॉन्सेप्ट को हम कंप्लीटली समझने के लिए अगर आप पुराना वीडियो जो मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंप्लीटली डिस्कस किया हुआ है, उसमें देख लीजिए. उसमें हमने कंप्लीटली एनालाइज किया विद 5 स्पेसिफिक केसेस कि मोशन रिलेटिव का मतलब क्या होता है. अब राइट नाउ हमें जो पढ़ना है दैट्स द रिलेटिव मोशन. रिलेटिव का मतलब होता है व्हेनेवर वी डिफाइन रिलेटिव टू समथिंग. राइट नाउ हम ये कहेंगे दिस कार इज मूविंग लेफ्ट रिलेटिव टू दिस ऑब्जर्वर, लेट्स से ऑब्जर्वर 1, एंड हियर इन द कार इज मूविंग टू द राइट रिलेटिव टू ऑब्जर्वर नंबर 2. अब एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और एक केस समझ लीजिए. इस केस को कंप्लीट हम डिस्कस करते हैं. मान लेते हैं कि हमारे पास एक कार है और ये कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और हमारे पास दो ऑब्जर्वर्स हैं. लेट्स से एक ऑब्जर्वर 1 है, क्योंकि मोशन को डिफाइन कौन करेगा, ऑब्जर्वर. लेट्स से ऑब्जर्वर 1 एंड दिस इज द ऑब्जर्वर 2. कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अब आपको एक चीज समझनी है, जो ऑब्जर्वर 1 है एंड ऑब्जर्वर 2 दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन और कार जो है इट्स मूविंग टू द राइट. ठीक है, मान लेते हैं ये वाली डायरेक्शन. अब इस चीज को समझ लीजिएगा, दिस कार फॉर दिस ऑब्जर्वर, इसको लगेगा कि दिस ऑब्जर्वर 1 फाइंड्स दैट ये कार जो है ना इट्स मूविंग स्लोअर. सो आई कैन से कार इज मूविंग स्लोअर फॉर ऑब्जर्वर 1. ऑब्जर्वर 1 को लगेगा कार तो स्लो जा रही है, बट while the same car for this observer 2 will appear as it is moving faster. ठीक है, द सेम कार विल बी अपियरिंग फॉर दिस पर्सन. इसको लगेगा यार ये तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, दैट इज वेरी फास्ट. यही रीजन होता है जब आप एक कार में बैठे होते हैं या बस में या ट्रेन में, जो अपोजिट डायरेक्शन में एक ट्रेन आती है वो ट्रेन आपको बहुत फास्ट दिखती है. नाउ इसको समझते हैं. अब ये ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से भी जा रहा है, ऑब्जर्वर 1 को लग रहा है ये स्लो जा रहा है और इस ऑब्जर्वर को यही कार जो है, यही मोशन जो है लग रहा है डिफरेंट है. तो द मोशन ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट लुक्स डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ऑब्जर्वर्स. तो यही ऑब्जर्वेशन को समझने के लिए हमें नीड पड़ती है इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. आई होप आपको ये समझ आया होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट की नीड क्यों पड़ी. अब इस चीज को समझते हैं. मान लेते हैं कि हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं, एक कोऑर्डिनेट सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं. लेट्स से दिस एंड लेट्स से दिस वन. दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब ये ओरिजिन है या कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट, ये कोई ओरिजिन और दो पार्टिकल्स है हमारे पास. लेट्स से द पार्टिकल ए इट्स मूविंग विद द वेलोसिटी v और पार्टिकल b मूविंग विद द वेलोसिटी vb. वेलोसिटी है तो डायरेक्शन तो होगी, वेलोसिटी स्पीड प्लस डायरेक्शन. अब मान लेते इन्होंने कोई टाइम ट्रैवल किया और इसकी डिस्प्लेसमेंट इतनी हुई, ओरिजिन से ये इतना दूर हुआ और ये जो है ये भी पार्टिकल ओरिजिन से इतना दूर हुआ. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट.
अब अगर मैं आपसे पूछूं कि XA क्या है, XA इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ particle A with respect to origin. XB is the displacement, let me write it over here. XA is the displacement of particle A with respect to origin. Particle A with respect to origin. Fine. Same is the case with XB. XB क्या है? It is the displacement किस चीज की? Of particle B with respect to origin. Now in order to define कि B जो है वो कितना दूर है A से, आप क्या करोगे? You will simply call, अगर आपसे पूछा जाए कि अब B की डिस्प्लेसमेंट कितनी है A से, XB is the displacement of particle with relative to origin. XA is the displacement of VA, that's a particle A with respect to origin. अगर मैं आपसे पूछूं relative displacement B कितना दूर है A से, आप सिंपली कहोगे relative displacement of B with respect to A. इसका मतलब होता है relative velocity और relative displacement of B with respect to A. आप बोलोगे सिंपली वो तो XB माइनस XA होगा. आप ये समझ लीजिए ओरिजिन है, लेट्स से दिस इज XA ओवर हियर, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है. ये कितना दूर है? यू विल सिंपली कॉल इट 12 माइनस 5. दिस इज व्हाट आई एम डिफाइनिंग. अगर मैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करूं वो तो सिंपली ये होगा. और वी नो इफ वी हैव दिस, if we will differentiate this displacement, if dx over dt is nothing but a velocity, अब इसको differentiate because it will be time, this movement might have consumed some time. So if we will differentiate this equation, so what we are going to get? We are getting the relative velocity. Relative velocity of B with respect to A will be relative velocity of B minus relative velocity of A, right? हमने कुछ नहीं किया, dxb को differentiate कर लिया with respect to time and we differentiated xb with respect to minus dt of xa, or dxb is nothing, that is vba xb of a, or it is nothing, that's vb, it's nothing but va. तो simply तो हमारे पास ये relation आई. And if we will differentiate it further, we know the differentiation of or velocity acceleration is the rate of change of what? Acceleration is हमारा rate of change of velocity. As the velocity is rate of change of displacement, in the same way we will define it like this way. इधर समझते हैं इसको. We have VBA as VB minus VA क्योंकि velocity vector quantity है. We'll just put an vector over here. अब इसको अगर मैं differentiate करूं with respect to time, what I will get? I will get acceleration of B. Let me write this in suffix. Acceleration of B with respect to A called acceleration of B minus acceleration of A. ये क्या है कॉन्सेप्ट? ये है relative velocity. और ये क्या है? ये है relative acceleration. On differentiating the relative velocity with respect to time, so we can say now, अब अगर हम यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगा लें equations of motion, क्या मैं लिख सकता हूँ VB of A, that's a relative velocity of B with respect to A will be initial velocity of this plus AB of t. ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है. फाइन. तो इसका मतलब VB is nothing but it is actually relative velocity. So I can write V relative equals to V relative plus V relative with respect to time, right? So we can define it this way in the simple terms. In the same way we can define other equations of motion. तो अगर हम इस चीज को समझ ले, इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? अगर two objects are approaching in opposite direction, if they are approaching, this means the relative velocity of B with respect to relative velocity of A. तो relative velocity of particle A with respect to particle B, इसका मतलब होता है it is actually the relative velocity of A with respect to B. It's nothing but the velocity with which A appears to be moving in consider like जब हम इसको रेस्ट में माना, क्योंकि जब भी relative velocity का केस है ना, हम हमेशा ऑब्जर्वर को पहले रेस्ट पे मानेंगे. फाइन. नाउ ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी आप रिलेटिव वेलोसिटी को डिफाइन करोगे. अब रिलेटिव वेलोसिटी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स का निकालना है एंड दे आर मूविंग
दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अभी वाला केस, लेट अस से ये वेलोसिटी b है किसी ऑब्जेक्ट की, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और a इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मुझे निकालना हो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, मैं सिंपली बोलूंगा vb माइनस va। फाइन। अब अगर vb इस डायरेक्शन में जा रहा है और va इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इस केस में व्हेन दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन वी विल राइट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a विल बी इक्वल टू vb प्लस va। अब आप खुद ही कॉन्सेप्ट लगा लीजिए किस केस में ज़्यादा लगेगा। अगर ये 50 है और ये 20 है, ये 50 है ये 20, इट्स माइनस प्लस, वो तो माइनस ही हो जाता है एक्चुअल में, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे ये इट विल कम अप टू बी 70 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे इट विल कम अप टू बी 30 मीटर पर सेकेंड। फाइन। तो ये रीज़न होता है कि जब भी कार अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो इट फाइंड्स और वी फाइंड दैट कि ये पर्टिकुलर कार जो है फास्टर मूव कर रही है। तो मोशन को ही डिफाइन करता है एक्चुअल में यही कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे एक फाइनल क्रक्स, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑल द वेलोसिटीज आर रिलेटिव। जो भी वेलोसिटीज होंगी ना, ऑल वेलोसिटीज आर रिलेटिव, और वेलोसिटीज का कोई सेंस नहीं होता है एंड आर आई में से सेंसलेस। कब तक? अनलेस ऑब्जर्वर इज नॉट स्पेसिफाइड। जब तक ऑब्जर्वर को आप स्पेसिफाई नहीं करोगे तब तक आप वेलोसिटी का कोई सेंस नहीं होता है। और जब भी हम, अगर मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ ए, व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब सपोज मैं आपसे एग्जाम्पल पे पूछ लेता हूं, मैं कहूंगा वेलोसिटी ऑफ ए ऑफ एन एरोप्लेन, तो क्या आप वहां पे भी ग्राउंड मानोगे? नहीं नहीं, वी टेक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें वो मूव कर रहा है। अभी तो ये ग्राउंड पे मूव कर रहा है। अब एरोप्लेन जो है ना, दैट इज एयर। इसके लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस राइट ना होगा दैट कैन बी एयर, वी कैन टेक रिलेटिव टू। तो यही मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी का। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू।